हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है? ये एक ऐसी डिजीजेस है या इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिटेड होती है हेल्दी मेल और फीमेल ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या हुई? वो वाली बीमारी, वो वाली डिजीज जो एक आम हेल्दी पर्सन को आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि उसने जो है वो इंटरकोर्स किया था एक अनहेल्दी, मतलब वो वाले पर्सन के साथ जिसे वो बीमारी ऑलरेडी थी। क्योंकि ये वाली बीमारी जो है वो सेक्स के करने से फैलती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका जो दूसरा नाम है, इसे हम वेनरल डिजीजेस भी बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। जो मोस्ट कॉमन डिजीजेज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो कौन कौन सी होगी? गोनोरिया हो सकती है, साइफिल हो सकती है, जेनिटल हर्प्स हो सकता है, क्लाइमेडियसिस हो सकती है, जेनिटल रॉड्स, ट्राइकोमासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स। ये जो है वो ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। अब क्या है कि इनके अर्ली सिम्टम क्या होते हैं? मोस्टली जो इनके सिम्टम होते हैं वो होते हैं खारिश होना, दैट इज इचिंग, फ्लूइड का डिस्चार्ज हो जाना, फिर थोड़ी सी पेन होना, स्वेलिंग हो जाना। कहाँ पे? इन द जेनिटल रीजन। जो इन्फेक्टेड फीमेल होती हैं इनमें मोस्टली सिम्टम जो है वो शुरुआत में नहीं आते और काफी देर तक ये दिखते नहीं है क्योंकि ये अननोटिस रहते हैं। लेकिन जब ये नोटिस में होते हैं तब तक ये डिजीज जो है वो काफी ज्यादा फैल चुकी होती है और इट में लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैसे रोका जा सकता है? तो इसकी डिजीज को कैसे रोका जा सकता है? पहले ये कि अननोन पर्सन के साथ सेक्स को अवॉइड किया जाए, ठीक है। और सबसे अहम बात कि मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं किया जाए। फिर दूसरा, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होना है तो प्रोटेक्टिव चीजें यूज करनी है, जैसे कि कॉन्डम। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमने क्या करना है, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है ताकि उसकी डिटेक्शन हो सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। मतलब ये है कि हमने घर पे ही उसका इलाज नहीं शुरू कर देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवा देना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज है इसको बारी बारी पढ़ेंगे। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो बैक्टीरिया के फैलने से भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है, प्रोटोजोन की वजह से हो सकती है, किसी भी रीजन जो है उसकी वजह से हो सकती है। कौन कौन से एजेंट है जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करवाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बैक्टीरिया की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उसमें नंबर 1 पे आता है साइफिल। अब साइफिल जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? ट्रेपोनिम पैलिडियम की वजह से। सो बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रेपोनिमा पैलिडियम। तो ट्रेपोनिमा पैलिडियम जो है वो डिजीज काज करता है। इसकी वजह से कौन से सिम्टम आते हैं? पेलेंस, अल्सर हो जाते हैं। कहाँ पे? जेनिटल रीजन में, चाहे वो मेल है या फीमेल है। स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ ग्लैंड के ऊपर। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, स्किन लीजन हो जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं, हेयर का लॉस होना, जॉइंट्स में पेन होना, स्वेलिंग हो जाना, ठीक। और क्रोनिक, जब मतलब थर्ड स्टेज और ज्यादा स्टेज बढ़ जाए, अगर इस इन्फेक्शन को ना कंट्रोल किया जाए तो क्या होता है कि क्रोनिक अल्सर हो जाते हैं ऑन द पैलेट, नोज और लोअर लेग, ठीक। और कुछ केसेस में क्या होता है, अगर इस बीमारी को कंट्रोल ना किया जाए तो वो पैरालिसिस काज कर देते हैं, या ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, ब्लाइंडनेस कर सकते हैं, हार्ट ट्रबल कर सकते हैं। जनरली जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है 10 to 90 days, ठीक। अब इसके बाद जो सेकंड है वो है गोनोरिया। गोनोरिया जो है वो होता है ड्यू टू निजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया। निजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया ये कहाँ पे रहता है? इन द जेनिटल ट्यूब में। और क्या प्रोड्यूस करता है? पस कंटेनिंग डिस्चार्ज। और पेन करता है अराउंड द जेनिटिलिया, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है,
और बर्निंग सेंसेशन कब होती है? जब कोई यूरिनेशन के लिए गया होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 5 days है। फिर थर्ड जो आता है वो है कैनक्राइड। कैनक्राइड जो है वो बैक्टीरिया है, हीमोफाइलस डुक्राई, इसकी वजह से होता है। ठीक। और इस इन्फेक्शन में क्या होता है, अल्सर अपीयर हो जाते हैं ऑन द एक्सटर्नल जेनिटेरिया, जो कि बड़े पेनफुल होते हैं और ब्लीडिंग भी शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, जो नियर बाई लिम्फ नोड है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। तो इसका भी इलाज है, ये एंटीबायोटिक के साथ से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फिर आता है कि वो वाली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो वायरस की वजह से होती है, जैसे कि एड्स और हेपेटाइटिस बी। एड्स दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो वायरस की वजह से होता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो HIV आप न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे। इवन जो एड्स है इसमें भी दिखाया जाता है कि कॉन्डम को यूज़ करो नहीं तो एड्स हो जाएगा। तो एड्स जो है वो मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होती है। ठीक। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है मेनली डिजीज ऑफ लिवर है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है और ये जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होती है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है उसका नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक। इससे कौन कौन से सिम्टम आते हैं, थकान महसूस होती है, डेट इज फैटीग होता है, पीलिया हो जाना, जॉन्डिस, या फिर परसिस्टेंट लो फीवर रहना, रैश हो जाना, एब्डोमेन में पेन होता है। और लेटेस्ट स्टेज में क्या होता है, लेटेस्ट स्टेज में जो है वो लिवर में सिरोसिस हो जाती है। ठीक। और ये लिवर कैंसर भी काज करवा सकता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो यूजली 30 to 80 days होता है। देन थर्ड इज जेनिटल हर्ब्स। ये जो जेनिटल हर्ब्स है इट इज काज बाय हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। अब इस केस में क्या होता है, इन दिस डिजीज देयर आर वेसिकुलोपुस्टुलर लेजन फॉलो बाय क्लस्टर ऑफ पेनफुल एरिथ्रोमेटोसिस अल्सर ओवर एक्सटर्नल जेनिटेलिया और पेरी एनल रीजन होता है जो एनस के सराउंडिंग जो रीजन है वो वाला। सिम्टम जो है वो मोर सिवियर फीमेल में होते हैं और इसमें फीवर हो सकता है, सर दर्द हो सकती है, पेन हो सकती है, ठीक है, ईचिंग हो सकती है नियर जो वेजिनल एरिया में, यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है लिम्फ नोड में। ये मोस्टली जो है इनक्यूरेबल है, मतलब मोस्टली इसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं के बराबर है। देन जेनिटल रॉट्स। जेनिटल रॉट्स जो है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस केस में क्या होता है, हार्ड आउटग्रोथ डेवलप होती है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एक्सटर्नल पेंटेलिया पेरिनेल एरिया। वुमेन इन्फेक्शन जो है वो एंटर कर सकती है वेजाइना में और सर्विक्स में। इट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो मोस्टली ये किससे होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज बाय क्लामाइडी। क्लामाइडी क्या है, क्लास है बैक्टीरिया, ठीक है, जो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं। ये कौन कौन सी डिजीज काज कर सकते हैं, ये क्लामाइडेसिस काज कर सकते हैं, जहाँ लिम्फोग्रानुलोमा वेंड्रम काज कर सकते हैं। क्लाइमेडिसिस जो होती है वो बैक्टीरिया क्लाइमेडी ट्रैकोमेटिस जो है वो काज करता है। इस केस में जो इन्फेक्शन है वो क्या करती है, यूरिथ्राइटिस करती है, यूरिथ्रा में इन्फेक्शन, एपिडिडिमाइटिस एपिडिडिमिस में इन्फेक्शन, सर्विसाइटिस में मतलब सर्विक्स में, इन्फ्लेमेशन इन द फेलोपियन ट्यूब, इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ पे जो रेडनेस हो जाना फेलोपियन ट्यूब में, फीमेल में प्रोसिसाइटिस। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ऑब्वियसली, क्योंकि ये हम पढ़ी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका अबाउट 1 वीक होता है। देन लिम्फोग्रेनुलोमा वेंड्रम। तो लिम्फोग्रेनुलोमा वेंड्रम जो है इट इज काज बाय क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ऑब्वियसली। द डिजीज कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कुटेनियस और म्यूकोजेनिटल लीजन। फिर से यूरोथ्राइटिस काज कर सकता है, एंडोसर्विसाइटिस काज कर सकता है, मतलब यूरिथ्रा की इन्फेक्शन हो सकती है, सर्विस में इन्फेक्शन हो सकती है, सर्विस के अंदर जाके जेनिटली ऑर्गन के ऊपर जो है वो लीजन हो सकते हैं। फिर आता है प्रोटोजोन, वो वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो प्रोटोजोन की वजह से हो जाए। तो प्रोटोजोन कौन सा, जैसे कि
ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। तो ये वेजिना के ऊपर इन्फेक्शन काज करता है, नाम से इंडिकेट करता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, वेजिना से डिराइव किया गया वेजिनैलिस। तो ये जो है मोस्ट, ये मेल और फीमेल दोनों को ही इन्फेक्ट करता है। इन फीमेल इट काज वेजिनाइटिस, तो फीमेल में ये वेजिनाइटिस काज करता है, मतलब इन्फेक्शन आता है वेजिना। वहाँ पे क्या होता है, फोल आर्डर प्रोड्यूस होता है, येलो वेजिनल डिस्चार्ज होता है, और क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी। इन मेल में क्या होगा, यूरोथ्राइटिस काज कर सकता है, एपिडिडमाइटिस काज कर सकता है, या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन करा सकता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेटिस। तो उस जब भी इन्फेक्शन होगी उसकी वजह से क्या होगा, पेन हो जाएगी, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी। तो जो डिजीज है ट्रांसमिटेड होती है ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। देन लास्ट आता है फंगल डिजीज। तो फंगल में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज करवाता है उसका नाम है कैंडिडियासिस। तो कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट के लिए घरों में मोस्टली हम लोग रखते हैं कैंडिड पाउडर। तो वो कैंडिड पाउडर क्या करता है, ये कैंडिडियासिस को जो है इसे रिलीफ करवाने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा जो बच्चे डायपर वगैरह डालते हैं तो उनके घर में ये पाउडर रखते हैं, क्योंकि उनको रेड रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो वो कैंडिडियासिस की वजह से होता है। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है वेजिनल जीस्ट, जो वेजाइना के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है, कैंडिडा एल्बिकन। तो पैथोजन जो है मोस्टली फाउंड होता है माउथ में, कॉलन में, वेजाइना में। इन केस ऑफ वेजिनल इन्फेक्शन वुमेन क्या एक्सपीरियंस करती है, पेनफुल इन्फ्लेमेशन, और एक चीजी थिक चीजी डिस्चार्ज होता है फीमेल में। मेल में भी पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो सकती है यूरेथ्रा में, और ये मेल में इन्फेक्शन होती है ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड फीमेल। इसका भी ट्रीटमेंट है कैंडिड पाउडर, मैंने पहले ही बोला। बिसाइड दैट तो कुछ एंटीबायोटिक्स है जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। नीचे ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें दिखाया हुआ है कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, कौन कौन से उसके पॉजिटिव एजेंट है, और कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।